बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930003993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। हरियाणा में जल्द ही नई राजनीतिक पार्टी का गठन हो सकता है। ये इशारा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने किया है। कई सालों तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले तंवर कांग्रेस पार्टी को ही चोरों की पार्टी बता रहे हैं। अशोक तंवर आज पानीपत पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तंवर बोले कि बड़ौदा का चुनाव भाजपा जीतने जा रही है और कांग्रेस के ही नेताओं ने अंदर खाते ये सीट भाजपा खाते में डलवाई है। चोरों का राज है, लुटेरे उसमें साथ हैं। तो चोर लुटेरे मिलकर के इस देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। बड़ौदा में भी तो फिक्सिंग है, बड़ौदा में भी फिक्सिंग। हमने तो पहले ही बता दिया है कि फिक्सिंग से चुनाव लड़ा जा रहा है और इसीलिए उम्मीदवार पहले भाजपा किसी और को देना चाहती थी, वो बेनकाब हो गया, मामला एक्सपोज हो गया तो उम्मीदवार बदला गया वहाँ भी। और इसी तरीके से कांग्रेस भी और कांग्रेस के जो और नेता हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं ये सब आप देख ही रहे हो। और मोदी जी के जो देसी मित्र हैं जो कांग्रेस और अन्य दलों में हैं, हरियाणा में भी कुछ उनके मित्र हैं, उनका भी जल्दी सफाया वो जनता करेगी। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान डॉक्टर अशोक तंवर भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। तंवर ने कहा कि हरियाणा में हर वर्ग दुखी है। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने जो वायदे किए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के रोजगार छिन गए, बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे बेरोजगारी हरियाणा में और फैल गई। तंवर ने सरकार द्वारा लाए गए राइट टू रिकॉल बिल पर बोलते हुए कहा कि ये बिल विधायकों पर भी लागू होना चाहिए। सरकार पूरी महापूंजीपतियों की मदद के लिए वो कानून बनाने में लगी हुई है, जिसका ताज़ा उदाहरण हमने 3 कृषि कानूनों के रूप में देखा। उसके साथ साथ कुछ श्रम कानून भी नए बदले गए और हाल ही में कल ही हरियाणा के विधानसभा में हम देख रहे थे कि कुछ नए बिल वहाँ पर सदन में पेश किए। चाहे वो संसद की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो, यहाँ की हो, चाहे कहीं देश में और हम देखें, तो ऐसा लगता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर के लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। और वो इसलिए है कि जिन लोगों ने वोट दिया, वोट तो सत्ता को भी मिलते हैं, विपक्ष को भी मिलते हैं। जिसके ज़्यादा होते हैं वो सत्ता में होता है, जिसको कम मिलते हैं वो विपक्ष में होता है। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए दोनों की सही सोच का होना अनिवार्य होता है। लेकिन वर्तमान में जो लोग बैठे हैं उन दोनों की मंशा, दोनों की सोच वो देश के खिलाफ दिखाई देती है, किसान मजदूर गरीब के खिलाफ दिखाई देती है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संसद में जब कानून बनते हैं तो कहीं ना कहीं पहले से सेटिंग हो जाती है इनकी। विधानसभाओं में जब कानून पास करने की बारी होती है कि हम कानून पेश करेंगे, बिल पेश करेंगे और आप सदन से बाहर निकल जाना। यही 3 कृषि कानूनों में कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे दलों ने वो 2 महीने पहले किया। और कल भी यही देखने को मिला वहाँ हरियाणा की विधानसभा में कि जब चीज़ों का विरोध होना चाहिए, डिबेट डिस्कशन के लिए वहाँ पर लोगों ने भेजा है इन दोनों को ही कि मिलजुल करके अच्छे कानून बनाए, पर मिलजुल करके बना नहीं रहे।
और जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अच्छी तरीके से उसका निर्वहन नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो कल राइट टू रिकॉल की एक बात हुई। लोग ये कह रहे हैं राइट टू रिकॉल सबसे पहले ये एमपी एमएलए के ऊपर क्यों नहीं लागू हो जाता, और उसमें भी ये कांग्रेसियों के ऊपर लागू नहीं हो जाता, क्यों नहीं होता? अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, सबसे पहले तो इन्हीं को उल्टा बुलाओ। फिर जो सरकार में लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं उनको वापस बुलाओ। जिस तरीके का उसमें बनाया गया है राइट टू रिकॉल, अगर उसके आप पूरे डिटेल पढ़ोगे कि 33% लोग पहले कहेंगे तो वो उसमें जाएगा, फिर 2 घंटे की मीटिंग होगी, फिर वीडियो ऐसा करेगा, फिर वो वैसा करेगा, उसके बाद 67% जिसके वोटिंग होगी। तो ये ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल सा मामला है, फिक्सिंग चल रही है, पूरा फिक्सिंग का ही मामला है। बड़ौदा में भी तो फिक्सिंग है, बड़ौदा में भी फिक्सिंग। हमने तो पहले ही बता दिया है कि फिक्सिंग से चुनाव लड़ा जा रहा है, और इसीलिए उम्मीदवार पहले भाजपा किसी और को देना चाहती थी, वो बेनकाब हो गया, मामला एक्सपोज हो गया, तो उम्मीदवार बदला गया वहाँ भी। और इसी तरीके से कांग्रेस भी, और कांग्रेस के जो और नेता हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं ये सब आप देख ही रहे हो। कल तक वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वैसे तो अमेरिका में जो वोटों की गिनती हो रही है उससे काफ़ी कुछ स्थिति तो साफ हो गई है। मोदी के अमेरिकी विदेशी मित्र तो साफ हो गए हैं, और मोदी जी के जो देसी मित्र हैं जो कांग्रेस और अन्य दलों में हैं, हरियाणा में भी कुछ उनके मित्र हैं, उनका भी जल्दी सफाया वो जनता करेगी। क्योंकि जब इस तरीके का लोग काम करते हैं, जनता के हितों की अनदेखी की जाती है, तो उनका हिसाब जनता लेती है समय पर अपने तरीके से। भाजपा ने क्या किया है, जब पूरे हरियाणा के अंदर, देश के अंदर हजारों कार्यालय खोल दिए, एक एक कार्यालय 100-200 करोड़ का खोल दिया, तो उसमें क्या निकालोगे भाई भाजपा वालों? ये पैसा जो है ये गरीब किसान मजदूर के लिए लगाना चाहिए था। ये काला धन जो है, बार बार आप इधर उधर से जो ठगी ठोरी कर रहे हो, किसी कहीं बड़े बड़े महापूंजीपतियों से लेते हो, कहीं नोटबंदी में लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हो, फिर उसके माध्यम से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगे हुए हो। इसका क्या है? ये तो हवा निकलेगी तो एकदम गुब्बारे की तरह फट जाएगा मामला सारा। 10 के 10 एमपी जो हैं बिल्कुल डमी हैं, वहाँ सिर्फ यूँ जाके यूँ पीट के आ जाते हैं मेज संसद में। अगर इनमें दम होता तो अभी तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता, कोई नई रेलवे लाइन आती, कोई रॉयल कोच फैक्ट्री आती, मनेठी में एम्स बनता, कहीं डिफेंस यूनिवर्सिटी बनती, कहीं बड़े बड़े उद्योग धंधे आते। क्या किया इन्होंने? ये तो बस मोदी मोदी, चुनाव आएगा मोदी मोदी, और उसके बाद जो है कभी कुछ और इस तरह का मामला कर देंगे जिससे भावनाएं वैसी हो जाएगी काम करने का। और ये लोगों को एहसास है, लोग हमारे अभी सिरसा पार्लियामेंट में एमपीओ को घुसना ही नहीं दे रहे, गाँव के अंदर घुसना ही नहीं दे रहे। लोग एहसास तो पहले ही कर चुके हैं। अब मैं भी उनको कहता हूँ, यार आप लोग चुनाव के टाइम में तो वहाँ कर देते हो एकदम, और उसके बाद इनसे छिक भी लेते हो 1 महीने के अंदर ही। तो थोड़ा सा जनता को भी पहले से मेंटली टफ होकर के डिसीजन लेने पड़ेंगे कि हमें किसका सफाया करना है, इस बार किसका शिकार करना है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर चुनाव के दौरान फिर गुमराह हो जाएंगे। कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले दिनों शैलजा के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की थी। इसके लिए शैलजा लोगों से मदद मांग रही हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि शैलजा आज तक किसी के काम नहीं आई, तो उनकी मदद कौन करेगा? न, मेरे एक्सपेरिमेंट तो पूरे कामयाब हुए। देश में 2 बार सरकार बनवाई हमने। ये 31 सीटें किसकी थी? अशोक तंवर की तो थी, और थी किसकी है? इन चोरों के नाम पे कौन वोट दे रहा है? इनके नाम पे कोई वोट दे रहा है क्या? ये तो वो लोग हैं जो 5 साल कांग्रेस को कमजोर करने में लगे रहे। ये 4 कदम चलते थे, वो 4 कदम पीछे खींचते थे। अभी भी वही है, वही मानसिकता अभी भी है। स्टेज से धक्के नहीं मारे प्रदेश अध्यक्ष को, बताओ। और कांग्रेस में कोई ऐसा मर्द नहीं जो कहे कि गलत हो रहा है इस नारी के साथ, अबला के साथ, बेचारी के साथ। और वो सबको बेचारी फ़ोन कर रही है कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ, मेरे साथ गलत हो रहा, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं।
फ़ोन कर करके बोलते हैं कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है मेरे लिए। अब मैडम आपने किसी की आवाज़ उठाई हो तो कोई आपकी उठाए। ये अपने आप में अच्छे आदर्शों, सिद्धांतों पे, विचारधारा पे, अच्छी सोच पे चलने वाला विकल्प होगा, जिसके ऊपर देश को भी गर्व होगा, हरियाणा के लोगों को भी गर्व होगा। ऐसा विकल्प तैयार होगा आने वाले समय में। तो लीडरशिप रोल जो है अच्छे लोगों को मिले, उनके लिए अपार संभावनाएं हो, वो इस विकल्प को देखो। हमने तो इतने सालों में जो सीखा है, देखा है, उस लड़ाई को लोगों के साथ जोड़ देंगे, उनका राज बनेगा। अच्छे लोग ही अशोक तंवर के साथ आए। हाँ, वो कबाड़ा में कांग्रेस में छोड़ाया, कबाड़ा कांग्रेस में छोड़ाया, कुछ बीजेपी में चले गए थे, कोई इधर उधर जो है। बाकी धीरे धीरे जो जैसे जैसे स्थिति समय आगे बढ़ता जाएगा, स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। और गालिब का जो वो शेर है, जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। फिलहाल अशोक तंवर पूरे हरियाणा में अपने पुराने साथियों को जोड़ने में लगे हैं। अशोक तंवर के बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले समय में नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन नई पार्टी बनाने पर अभी वो खुलकर नहीं बोल रहे। देखना होगा कि अशोक तंवर आने वाले समय में नई पार्टी की घोषणा करते हैं या फिर अपने पुराने घर कांग्रेस में लौटते हैं। आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी नजर आए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join by the touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, yes, yes.